गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूक्लियर फिजिक्स में टुडे वी विल डिस्कस द एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डिके। लास्ट क्लास में हमने किया था बीटा डिके क्या होता है कि तीन तरह का होता है बीटा डिके। बीटा डिके बेसिकली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। तो तीन तरह का होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कि एक में तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, दूसरे में पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है वो एमिट होता है, और तीसरे में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं। तो उसी के बेसिस पे आज हम इसके एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो एनर्जेटिक्स हम पढ़ेंगे दैट इज द इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये कहते हैं कि टेक्स प्लेस व्हेन अ न्यूक्लियस हैज एक्सेस न्यूट्रॉन्स एंड, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो हमने कल की थी, दोबारा से हम देख लेते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी एक्स जेड ए, दैट विल गिव यू वाई ए जेड प्लस वन, प्लस इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो यहाँ से एक ये इलेक्ट्रॉन निकला, साथ में क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो, प्लस में क्या हो गया आपके पास, कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, तो एनर्जेटिक्स के लिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि सपोज करो एम पी एम डी एम ई, ये सारे क्या है, मासेज हैं पेरेंट एटम के, डॉटर एटम के और इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसको अगर हम रिलेट करें तो क्या होगा, एम पी क्या होगा आपके पास, इसका मास होगा, एम डी जो होगा वो इसका मास होगा, और एम ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। न्यूट्रिनो क्या होता है आपके पास, एक ऐसा एंटी न्यूट्रिनो, एक एंटी पार्टिकल है न्यूट्रिनो का, जिसका कि रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए इसका मास कंसिडर यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो इसका एनर्जी है और अगर हम इसको क्या लिखेंगे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस की अगर हम बात करते हैं कि मास एनर्जी को मास की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे होता है वो, हम एनर्जी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब अगर हम इसकी एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल जो मास है आपका पेरेंट्स का माइनस जेड एम ई इंटू सी स्क्वायर, प्लस एम डी माइनस जेड प्लस वन एम ई इंटू सी स्क्वायर, प्लस एम ई सी स्क्वायर प्लस क्यू। अब अगर हम इस पूरी ब्रैकेट को खोल देंगे और ब्रैकेट को खोल के देखेंगे तो ये जो एम ई स्क्वायर है ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर से यहाँ पे आपके पास ये जेड एम ई स्क्वायर है, यहाँ से ये जेड एम ई स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल होगा। तो जो इक्वेशन बचेगी, क्यू की जो वैल्यू, एनर्जी जो रिलीज होगी वो होगी एम पी माइनस एम डी इंटू सी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, एनर्जेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होनी चाहिए, एम पी माइनस एम डी इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एनर्जी पता चल जाएगी कि कितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है। क्यों, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियर उसका मास हमें पता है। तो यहाँ से एक चीज ये क्लियर है कि जो एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपके पास है, यहाँ पे एमिट हो जाता है। अब बीटा एमिशन के लिए क्या कंडीशन क्या है कि बीटा एमिशन कब होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन कब होगा, जब एम पी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन एम डी, मतलब मास ऑफ पेरेंट्स न्यूक्लियस, दिस इसका जो मास है दैट शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की पॉजिट्रॉन एमिशन की हम बात करते हैं, तो पॉजिट्रॉन एमिशन में हमारे पास क्या आता है, दिस टाइप ऑफ एमिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ न्यूक्लियस हैज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या था, हमारे पास एक्सेस में न्यूट्रॉन्स थे। ठीक है, और पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या है, हमारे पास एक्सेस में प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज एक्स जेड ए। एक्स क्या है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, जेड उसका मास एटॉमिक नंबर है और ए उसका मास नंबर है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, पॉजिट्रॉन में हमारे पास मास नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, और हमारे पास पॉजिट्रॉन निकलता है, और साथ में न्यूट्रिनो और साथ में एनर्जी। क्लियर। अब अगर यहाँ पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो क्या कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा, एम पी मास ऑफ पेरेंट माइनस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वेयर इज इक्वल टू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस माइनस जेड माइनस वन एम ई इंटू सी स्क्वेयर प्लस एम ई सी स्क्वेयर
प्लस क्यू प्लस। देखिए ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये इक्वेशन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की। बाइंडिंग एनर्जी में हम यही फॉर्मूला निकालते हैं ना, तो यहाँ से जो क्यू प्लस की वैल्यू है आपके पास दैट विल कम्स आउट टू बी, तो क्यू प्लस दैट विल बी एम पी माइनस एम डी होल स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस 2 MEC²। क्लियर, माइनस 2 MEC²। तो अब पॉजिट्रॉन एमिशन के लिए क्या होता है, फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन जो क्यू है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज एम पी माइनस एम डी होल स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन 2 MEC²। तो यहाँ से क्या होगा, ये सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम पी माइनस एम डी शुड बी ग्रेटर देन 2 ME। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास कि इन दोनों के मासेस का जो डिफरेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन मास ऑफ पेरेंट एटम मस्ट एक्सीड मास ऑफ डॉटर एटम एटलीस्ट बाय ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि मास जो है प्रोटॉन का, पेरेंट एटम का जो मास है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, जितना 2 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, सो द फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए क्या था, MP शुड बी ग्रेटर देन MD, और पॉजिट्रॉन एमिशन के लिए क्या है, मास ऑफ पेरेंट एटम मस्ट एक्सीड द मास ऑफ डॉटर एटम एटलीस्ट बाय द ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा जो हमारे पास आता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, दैट इज XZA प्लस हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है। यहाँ से हमने न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो जब हमारे पास क्या बच जाएगा, पेरेंट्स न्यूक्लियस बचेगा हमारे पास। प्लस में इसमें क्या होता है, कुछ रेज निकलती है हमारे पास। तो बेसिकली जब हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडीज किया तो वो जो रेज आई वो हमारे पास आई एक्स रेज, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, न्यूट्रिनो पार्टिकल आता है। क्लियर, अब अगर कहते हैं कि क्यू जो है वो एनर्जी है इसकी, if energy Q is emitted in this process, so from conservation of energy law, from law of conservation of energy, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, दैट इज MP इंटू सी स्क्वेयर इज इक्वल टू MD इंटू सी स्क्वेयर प्लस Q। तो यहाँ से Q की जो वैल्यू है दैट इज MP माइनस MD इंटू सी स्क्वेयर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए भी कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, फॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर MP should be greater than MD। क्लियर, तो ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास, दैट इज MP should be greater than MD। क्लियर, ये तीन तरह के कैप्चर्स हो गए। बीटा डिके और उसके टाइप्स हमने किए थे, 3 टाइप्स होती है, इलेक्ट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और इन तीनों की हमने एनर्जेटिक सम कर चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार, तकरीबन हर बार ये क्वेश्चन चैप्टर जो है आपसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है।